कल से यहाँ पर तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत है और आप सभी को पता है कि हम हर बार कहते हैं कि टीम जो है वो गाबा के इस ऐतिहासिक मैदान पर है और गाबा का गुरूर पिछली बार टीम इंडिया ने तोड़ा था, लेकिन इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ने के लिए टीम मैदान में उतरेगी। और देखिए इस मैदान की आपको देखिए फिलहाल तो आपको आसमान में इतने बादल इक्का दुक्का दिख रहे होंगे, लेकिन कल जब मैच शुरू होगा ना, इसी मैच स्थानिक समय के मुताबिक लगभग 10 साढ़े 10 बजे शुरू होगा, लेकिन जब कल सेकेंड हाफ में बारिश की उम्मीदें हैं। लास्ट टाइम 2020-21 की बात है जब भारतीय टीम इस मैदान पर उतरी थी खेलने के लिए और वो गाबा का निर्णायक टेस्ट मैच ही था जिसमें कि ऋषभ पंत, सिराज, शुभमन गिल एंड वाशिंगटन सुंदर ने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिए थे, बल्कि जी जान लगा दी थी उस मैच को जीतने के लिए। एंड इवेंचुअली इंडिया ने फिर वो सीरीज भी 2-1 से जीती थी, जो कि एक हिस्टोरिक विन के तौर पर दर्ज करी गई है। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुके हैं, अब कंडीशंस वैसी नहीं है, भारतीय प्लेयर्स उस तरह के माइंडसेट में नहीं है। गाबा टेस्ट ही हो गया। लगता तो यही है कि दुनिया बोल रही थी पर्थ में ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं है और गाबा की बाउंसी ट्रैक है। इंडियन बॉलर को फेवर करेंगे, इंडियन को चाहिए आकाशदीप को खिलाए। कृष्णा भी बाहर बैठा हुआ है, उसकी भी हाइट अच्छी है, साउथ अफ्रीका में देखा था। और रोहित शर्मा ओपनिंग करेगा, मेरे हिसाब से 6 पे जाना चाहिए उसको, लेकिन डिसाइड तो हो चुका है। गिल पे ड्यू है रन्स करना, जसवाल मियाँ पे नजरें होंगी ऑस्ट्रेलियन बॉलर की, मिचेल स्टार्क की, और वो आगे ही करेंगे बॉल के ड्राइव क्लाइंस को। पर्थ टेस्ट में इंडियन फैंस की आंखों से निकले खुशी के आंसू, कैसे एडिलेड में बन गए गम के अश्रु, ये हम सब ने देखा। और अब जो गाबा के मैदान पर होगा, क्या उसे आप देखने के लिए सुबह 5 बजे उठोगे? भाई मैं तो उठूंगा, क्योंकि हमारा सपोर्ट तो सदैव टीम इंडिया के साथ है, फिर चाहे हमारी टीम कैसी भी क्यों ना खेल रही हो। बताइए। हाँ, इतना तो है कि हम अपनी टीम को क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन वो भी टीम की भलाई के लिए, ऐसा कई फैंस मानते हैं। ब्रिस्बेन के मैदान से टीम इंडिया की कुछ सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं। याद तो सबको होगा कि 2021 में कैसे एक यंग टीम ने इतिहास रचा था, कैसे उस मैच में यंग शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, पूजी भाई और अंत में ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर किया था। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। गाबा के मैदान पर आप खेलते हैं, फर्स्ट हाफ में आपको कभी भी बारिश आपके गेम में खलल नहीं डालती, लेकिन जब आप दूसरे हाफ में होते हैं तब ज़रूर जो है वो बारिश आपको परेशान करती है। और ये स्टेडियम अगर मैं आपको बताऊं, देखिए सीटें काफ़ी रंग बिरंगी हैं, मैदान आपको छोटा दिखेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट उतना ही है ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैदानों जैसा। लेकिन जिस तरीके का हवा एडिलेड और पर्थ में बनता है, गाबा में टीम इंडिया को जो है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कंडीशन टीम के लिए होगी। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है, इस बार टीम के कंधे थोड़े से झुके हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीने टीम इंडिया के लिए काफी निराशाओं से भरा रहा। और इस बीच सबसे अहम बात तो ये कि गंभीर और रोहित की जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में अभी भी एक मजबूत टीम के सामने जीत तलाश रही है। जी हाँ, गंभीर और रोहित की जोड़ी ने भले ही बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में इस जोड़ी को 4 मैचों में चौथी हार झेलनी पड़ी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब इन दोनों की जोड़ी में क्या गड़बड़ है ये तो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही टैलेंट के धनी हैं और अपने काम में निपुण भी, पर शायद वक्त इनका सही नहीं चल रहा। विराट कोहली जी क्या तीसरा बैटर बनेगा दुनिया का जो ऑस्ट्रेलिया के हर ग्राउंड में सेंचुरी करेगा? मेरी बेस्ट विशेस विराट मियाँ के लिए हैं। चीकू मियाँ 100 कर दो, लड़ जाओ, लगाओ फेटा। और साथ में ऋषभ पंत पे रन्स करना ड्यू हैं, नंबर 6 पे राहुल आता है या विराट आता है, 7 पे तो रेडी मियाँ तैयारी हैं, फिर बुमराह, सिराज, आकाशदीप, सुंदर को लगता है खिलाएंगे, मिस्टेक करेंगे, पहले टेस्ट में खिलाया, फिर अश्विन को खिलाया, अब सुंदर पे दोबारा, तो ये पैनिक बटन दबता हुआ नजर आ रहा है। आप जो चीजें आप नहीं चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे आपके साथ नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से देखें तो उनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय भारतीय टीम के साथ हो रही, बट स्टिल हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उसी भारतीय टीम की बात कर रहे हैं जिसने कि ऑस्ट्रेलिया को एक बार नहीं बल्कि अभी रिसेंट पास्ट में 2 बार उन्हीं के घर में जाकर उनको सीरीज हराई है, जो कि दुनिया की और कोई टीम नहीं कर पाई है। हम उस भारतीय टीम की बात कर रहे हैं जो कि टेस्ट में काफी लंबे समय तक नंबर 1 पर काबिज रही है। हम उस भारतीय टीम की बात कर रहे हैं जो कि 2 बार WTC का फाइनल खेल चुकी है। तो हमें भारतीय टीम को कम कहीं से भी नहीं आंकना चाहिए। और ठीक है, हम एक मैच हार गए, लेकिन चीजें बदलने में भी देर नहीं लगती। टीम इंडिया को यहाँ पर एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपके
शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ये जो खिलाड़ी हैं ये अब वेटरन खिलाड़ी हो चुका है, ये नए खिलाड़ी नहीं है। तो और आज जैसे हमने प्रैक्टिस सेशन में देखा कि यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से आए थे, शुभमन गिल और ये लगातार बातचीत कर रहे थे, ऋषभ पंत भी आए थे, लगातार बात कर रहे थे। कल पूरा प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया का हुआ था, लेकिन आज ये इक्के दुक्के खिलाड़ी आए, ये 3 प्लेयर जो हैं यही प्लेइंग 11 में खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल को हमने देखा कि गेंद को कैसे लीव करना है, क्योंकि रेड बॉल का फॉर्मेट ही है टेस्ट क्रिकेट का कि आप कितने जल्दी गेंद को ज़्यादा लीव करते हो, और यहाँ आपको इस मैदान पर यही करने की जरूरत है। तो WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए हर मैच टीम इंडिया के लिए नॉकआउट मैच बन चुका है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठने लगे कि क्या रोहित शर्मा को गाबा टेस्ट में ओपनिंग करनी चाहिए या फिर मिडिल ऑर्डर में उतरना चाहिए। ये सवाल सुनकर रोहित फैंस तो यही कहेंगे। इस बीच कई एक्सपर्ट्स ने गाबा टेस्ट से पहले रोहित शर्मा कहां बैटिंग करें इसको लेकर अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी। भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कैप्टन रोहित शर्मा को तीसरे टेस्ट से पहले बल्लेबाजी ऑर्डर में बदलाव करने की सलाह दी और कहा है कि रोहित शर्मा को भारतीय टीम के भविष्य के बारे में सोचते हुए अपनी ओपनिंग पोजीशन को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। पुजारा चाहते हैं कि गाबा में राहुल और यशस्वी की जोड़ी ही ओपनिंग करे। वहीं टीम इंडिया के पूर्व फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह ने कहा है कि उनके हिसाब से बैटिंग क्रम में कोई बदलाव नहीं होगा और रोहित मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करने उतरेंगे। 2021 के गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन स्कोर किए थे और फिर भारत ने 339 रन बनाए थे। ऐसे में कंगारू को 33 रन की लीड मिली थी। इसके बाद दूसरी पारी में वो लोग 294 रन बनाते हुए ऑल आउट हुए और इंडिया को जीतने के लिए 328 का टारगेट दिया, जिसको कि भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया था और एक ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज करी थी। इस मैच में ऋषभ पंत ने पहली पारी में 23 रन बनाए थे, मगर मुश्किल कंडीशन को देखते हुए सेकेंड इनिंग्स में पंत ने नॉट आउट 89 रन की इनिंग खेली थी और वो आखिरी दम तक डटे रहे थे और टीम को जीत दिलाकर ही लौटे थे। जो जीता वो सिकंदर। मेरे लिए सबसे बड़ा ये जो कल का जो मैच है वो है विराट कोहली के लिए कि अगर वो अपना 5वां 100 कर देता है ब्रिस्बेन में, एक वो स्पेशली चीकू मियाँ ही बोलते हैं ना, चीकू को बहुत सारी दुआएं जी। ध्यान रहे, रोहित शर्मा एक एग्रेसिव कैप्टन के तौर पर जाने जाते हैं और वो अपनी कप्तानी के दौरान लगातार बात करते रहते हैं और मैदान पर पूरी एनर्जी दिखाते हैं। स्टंप माइक में कई बार उनकी बातें कैद होती हैं, जिससे पता चलता है कि रोहित किस तरह से अपने आप को मैच में झोंक देते हैं। लेकिन एडिलेड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने रोहित में इन्हीं सब बातों की कमियां गिना दी और उनके मुताबिक एडिलेड टेस्ट में रोहित काफी बुझे हुए थे। शास्त्री ने कहा कि वो रोहित को पहले की तरह एग्रेसिव और मैदान पर उतना ही एक्टिव देखना चाहते हैं जितना वो पहले थे। ऐसा करने के लिए शास्त्री का मानना है कि रोहित शर्मा को फिर से ओपनिंग स्लॉट पर लौटना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है रोहित को लेकर? क्या उन्हें मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए या फिर ओपनिंग में वापस लौटना चाहिए? जो भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। जैसा अभी तक भारत का इतिहास रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को उसके देश में आज तक अगर किसी टीम ने हराया है तो सिर्फ भारतीय टीम ने ही हराया है। बाकी किसी और देश ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया है। अब देखना ये है कि गाबा का जो टेस्ट मैच है, जो अगला गेम होने वाला है, उसमें भारत फिर से वही कारनामा कर पाता है या इस बार उसे मुँह की खानी पड़ती है। जैसा भी हो, जिस तरह से पर्थ में कारनामा कर दिया था, अगर उसी तरीके गाबा में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाइयों का घमंड तोड़ देगा भारतीय टीम, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।